प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहें। परमेश्वर आपकी गलतियों को आपके लिए चमत्कार में बदलेंगे। इस अध्ययन श्रृंखला के भाग 6 में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि अपनी गलती के समय आपने जिन लोगों को अपने ऊपर प्रभावित होने दिया उन्हें पहचानें। हर कोई किसी न किसी के बात सुनते हैं। कई बार हम किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित होकर गलतियां करते हैं। किसी न किसी व्यक्ति के आलोचना, किसी न किसी के सलाह परामर्श हमें कई बार गलत कार्यों के लिए प्रभावित करते हैं और हम कई बार इस बात से अज्ञान रहते हैं कि हमारी गलतियों का जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन 13 अध्याय के 20 में इस प्रकार कहते हैं, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आप अपने जीवन को सुधार और ईश्वरीय आशीषों में बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो आप अपने उन मित्रों को प्राथमिकता न दें जो बुराई करने के लिए आपको प्रभावित करता है। यदि हम ऐसा करते हैं तब हम बार बार गलतियों से हार जाएंगे और हम अपने जीवन को आशीषित होते हुए देख नहीं पाएंगे। इसलिए यदि हम अपनी गलतियों को चमत्कार में बदलते हुए देखना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों को पहचानना है और उनके साथ संगति और मित्रता से अपने आप को अलग रखना है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरी कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय के 14 वचन से 18 वचन तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उसके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। नीति वचन पहला अध्याय का 10वां वचन से लेकर पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार सलाह देता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें, हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए गात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा सांची हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। और हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के 4 में भी इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में अपनी गलतियों से उभर कर अपने गलतियों से भरा जीवन को परमेश्वर के चमत्कार में बदलते हुए देखना चाहते हैं
तो हमें उन लोगों को पहचानना है जो हमें बुराई करने के लिए प्रभावित करते हैं, या जिनकी सलाह परामर्श और जिनकी आलोचना के कारण हम अपने जीवन में गलत कदम उठाते हैं। हम उन लोगों को पहचानें और हम अपने आप को उनके द्वारा प्रभावित होने से बचाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को और आपकी गलतियों को चमत्कार में बदलने पाए। प्रभु इस मनन के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उन लोगों को पहचान सकें जो उन्हें गलतियों को करने के लिए प्रभावित करते हैं, और उनके साथ संगति से अपने आप को अलग कर सके, ताकि अपने जीवन को आपके द्वारा चमत्कार में बदलते हुए देखने पाए। प्रभु आपकी आशीषों में आगे बढ़ने के लिए हर एक को मदद करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। थैंक यू।